दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की मौत की पेशन गोई के बारे में आपने ज़रूर सोशल मीडिया पर वीडियोस तो देखी होंगी, जो कि सिम कार्टून में आज से 22 साल पहले दिखाई गई थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिम कार्टून में नज़र आने वाली ऐसी पेशन गोई का जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बनी हुई है। और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इस सोच में गुम हैं कि आखिर ये पेशन गोई सच साबित हो जाती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, साल 2001 में जब सिम कार्टून की एक एपिसोड में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो कि एक तफरीह का मुकाम नजर आता है, जहां पर खूब लोगों की तादाद जमा है, जबकि अगली स्क्रीन में दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बाकी चीजों के साथ साल 2023 भी लिखा हुआ है। यानी कि इस स्क्रीन में साल 2023 के हवाले से पेशन गोई की जा रही है। और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि परेशानी के आलम में लोग इधर उधर भाग रहे हैं और वहां मौजूद चीजें हिलने लगती हैं और गिरने लगती हैं, और मुख्तलिफ मकामात को दिखाया जाता है जो कि ज़लज़ले की लपेट में हैं। इस पेशन गोई में ये बताया जा रहा है कि साल 2023 में शदीद किस्म के ज़लज़ले आएंगे जिनसे दुनिया भर में खूब तबाही होगी। ये तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि ये वाकई में ये दुनिया तबाह होगी या सिर्फ ये एक पेशन गोई रह जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस तबाही से महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिम कार्टून ही नहीं बल्कि आलमी माहिरीन ने भी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिनके मुताबिक ये दुनिया अनकरीब बड़े ज़लज़ले की लपेट में आ जाएगी, जिससे दुनिया भर में एक बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। आलमी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% इलाके ज़लज़ले की खतरनाक फेट लाइन पर मौजूद हैं, यानी कि दुनिया के 2/3 इलाके फेट लाइन पर मौजूद हैं, जिसके 22 बड़े बड़े मुल्कों में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़लज़ले की जद में आने वाले इलाकों में कराची, इस्लामाबाद, कोयटा से पिशावर, मकरान से एबटाबाद, गिलगित से चित्राल तक के तमाम शहर शामिल हैं, जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी दिखाया गया है कि ज़लज़ले की दबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क बन चुका है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर जैसे बड़े शहर जोन 3 में शामिल हैं। कोयटा, चमन ये शहर ज़ेरे ज़मीन इंडियन प्लेटफॉर्म के मगरबी किनारे पर वाक़या हैं, इसलिए ये भी हाई रिस्क जोन में 4 कहलाता है। दोस्तों, जिन इलाकों को खतरनाक करार दिया गया है वहाँ साल 2005 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद आए रोज ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं, और कभी तो इन ज़लज़लों की शिद्दत इतनी शदीद हो जाती है कि इसकी वजह से शहरी आबादियाँ तबाही का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे कि बाप वगा की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि साल 2023 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में ज़लज़ले आएंगे, जबकि इस पेशन गोई के मुताबिक ये ज़लज़ले और ये सैलाब सबसे ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। इस पेशन गोई के बाद स्पेस साइंटिस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने एक गुफ्तगू में ये कहा है कि इस पेशन गोई में की गई ये बात सच नज़र आ रही है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हिंदू कश पट्टी से एक ज़लज़ला आएगा जो कि बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से एक नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त ज़लज़ला आएगा जो कि खूब तबाही का सबब बनेगा, और वक्फे के बाद ये ज़लज़ले आके लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरांवाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन ज़लज़ले का तसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट की तैयारी नाकाफ़ी है। रिसर्च के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को पाकिस्तानी इकॉनमी का एक बड़ा सहारा है। वहाँ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और हलाकत खेज ज़लज़ले का सामना करना पड़ सकता है। इन रिसर्चर्स का ये कहना है कि सवाल ये भी बिल्कुल नहीं है कि इन शहरों में ज़लज़ला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ज़लज़ला कब आएगा। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि इन इलाकों के रिहायशी इन ताकतवर झटकों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिनको गवर्नमेंट बहुत ही पहले अपनी मंसूबा बंदी में पहले ही मद्देनजर रखना चाहिए था। दोस्तों, इस वक्त तो पाकिस्तान पर दज्जाली ताकतें हुकूमत कर रही हैं और जैसा भी चाहती हैं वो वैसा करके दिखाती हैं, और किसी को कुछ नहीं पता चलता, और ये भी फ्यूचर में होने वाले हालात की झलक पहले भी दिखा देते हैं। जैसा कि सिम कार्टून में दिखाया जाता है कि इन ताकतों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रखी हैं जिनकी मदद से ये किसी भी वक्त आर्टिफिशियल बारिशें और ज़लज़ले ला सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही फैला सकते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के मुताबिक भी मुख्तलिफ थ्योरीज को पेश किया जा रहा है, जैसा कि 6.4 ज़लज़ले की शिद्दत को कुछ लोग तो कुदरती करार दे रहे हैं, जिससे इलाके में खौफो हिरास कायम है। खास तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर में लोगों के दिलो दिमाग में साल 2005 में कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले की तबाहकारियों की याद ताज़ा हो गई है, जिसमें हज़ारों लोग हलाक और लाखों लोग बेघर हो
ہو گئے تھے اور متاثرہ علاقوں میں موجود عمارتوں کے کھنڈرات ہمیں اسی چیز کی یاد دلاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ تبصرہ و تجزیہ بھی کیا ہے کہ حالیہ زلزلہ ہائپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آرٹیفیشل طور پر پیدا کیا گیا ہے، جس کا مقصد چائنا کو یہ پیغام دینا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت چائنا کے سمندروں میں سیلاب اور طوفان پیدا کر کے چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاقے میں آنے والے اتحاد ارکان امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا، جاپان پہلے ہی ملائیکا اسٹریٹ کو بند کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو کہ بحر الکاہل میں چائنا کے لیے واحد راستہ ہے، اور اس کے بند ہونے سے چائنا کے بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو سکتا ہے۔ 1993 میں ہارپ ٹیکنالوجی پر امریکن فضائیہ اور نیوی نے تحقیقات شروع کی اور سال 2015 تک اس ٹیکنالوجی پر تمام کام اور ریسرچ کو مکمل کر لیا گیا، جس کے تھرو موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی ہے، گلیشیئر میلٹ کیے جا سکتے ہیں اور زیر زمین پلیٹس میں موومنٹ یا ایکسچینج کر کے آرٹیفیشل زلزلہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے، کیونکہ زلزلے یا سیلاب پیدا کر کے بڑے بڑے ملکوں کی بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بہانے اپنے جاسوس کو متاثرہ علاقوں میں آسانی سے بھیج دیتے ہیں۔ کہ کشمیر میں سال 2005 میں ہوا، جب بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے CIA اور بلیک واٹر کے بہت سے لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے تھے اور جہاں رہ کے خوب دہشت گردی کو فروغ دیا۔ ریمنڈ ڈیوس ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ چند سال پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان میں سال 2010 میں آرٹیفیشل طور پر سیلاب کو پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا۔ 200 ہارپ ٹیکنالوجی کی ایک حقیقت ہے جو امریکہ کے علاوہ روس اور اسرائیل کے پاس بھی ہے، اور چائنا بھی اس پر بہت حد تک کام کر رہا ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ قومیں ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی جو قوم عبور حاصل کر لے وہ دنیا میں خوب راج کرتی ہے، جس کی تازہ مثال انڈیا اور چائنا میں ہونے والے حالیہ جھڑپوں میں دیکھی گئی ہے، جب چائنا نے لداخ میں انرجی ویپن کا استعمال کر کے انڈین فوجی کو وومٹس اور چکروں کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی چوکیاں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان چوکیوں پر بعد میں چائنا کی آرمی نے بآسانی قبضہ کر لیا تھا۔ 27 فروری سال 2019 میں پاکستان نے چائنا کو دی ہوئی ٹیکنالوجی الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن کو استعمال کر کے انڈین پائلٹ ابھی نندن کے طیارے کا اپنے ٹاور کے ساتھ رابطہ ہی ڈسکنیکٹ کر دیا اور بہت ہی آسانی سے میزائل کے نشانے سے طیارے کو گرا دیا۔ پچھلے سال پاکستان اور ایران میں اچانک سے پورے ملک میں ہونے والے بلیک آؤٹ کو بھی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہی کہا جا رہا ہے۔ چائنا نے حال ہی میں ایک ایسے اینٹی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو دشمن کی طرف سے آنے والے ایٹم بم کو نکارہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب جنگ صرف گولے، اسلحے، بندوقوں یا ٹینکوں کی نہیں، بلکہ ہائی ٹیکنالوجی والے ممالک دور بیٹھ کر ہی اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو ہی آرٹیفیشل طور پر ہی سیلاب، طوفان اور زلزلے پیدا کر کے اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ دوستو۔